हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सोल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे कुछ सिचुएशन दी गई है, इसमें हमें बताना है कौन से टाइप का मिरर यूज किया जाता है और साथ ही हमें अपने आंसर को रीजन से भी सपोर्ट करना है। पहला है हेडलाइट्स ऑफ कार। कार के हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट्स में जो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके प्रिंसिपल फोकस पर हम लाइट के सोर्स को प्लेस करते हैं, यानी बल्ब को रखते हैं, जिससे जो बीम निकलती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। और इन पावरफुल जो लाइट की पैरेलल बीम होती है इनकी मदद से ही ड्राइवर अंधेरे में भी देख लेता है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, हेडलाइट में यूज किया जा रहा है। यहां पर ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, यहां पर हमने बल्ब को रखा। ये बल्ब क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो हमें पता है जब भी पैरेलल बीम आती है वो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा होगा, इन्वर्ट होगा। यहाँ पर बल्ब लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट की रेज प्रोड्यूस करेगा जो मिरर पर टकराने के बाद पैरेलल होकर निकल जाएगी। यानी बल्ब ने लाइट प्रोड्यूस करी, मिरर पर टकराई और पैरेलल निकल गई। ऐसे ही बहुत सारी रेज पैरेलल होकर निकल जाती है। और जो ये लाइट रेज निकल रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जिससे ड्राइवर आसानी से देख लेता है। यही हेडलाइट का फंक्शन होता है। बी है साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल में जो साइड मिरर या फिर रेयर व्यू मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका रीजन है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट यानी सीधी बनाएगा, डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से कम साइज के बनाएगा, बहुत ही ज्यादा कम साइज होता है उसका। और इसी कारण उसका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत ही ज्यादा वाइड होता है। और इसी वाइड फील्ड ऑफ व्यू की मदद से ही जो ड्राइवर होता है वो अपने पीछे का बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक देख लेता है। दो ही कारण है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे का बहुत ही ज्यादा एरिया देख सकता है। तीसरा है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो कन्वर्जेंट मिरर्स होते हैं और जो भी लाइट कॉनकेव मिरर्स पर पड़ती है वो उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फोकस कर देते हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा कॉनकेव मिरर लगाया जाता है सोलर फर्नेस में और उसके प्रिंसिपल फोकस पर भट्टी रख दी जाती है, फर्नेस रख दी जाती है। तो सनलाइट आती है पैरेलल और वो मिरर पर टकराकर उस प्रिंसिपल फोकस पर क्या होती हैं, उस सोलर फर्नेस पर फोकस हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है और वो सोलर फर्नेस जल जाती है। इसमें क्या सिचुएशन होगी ये भी हम देख लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा कॉनकेव मिरर लगाया जाता है सोलर फर्नेस पे और इसके प्रिंसिपल फोकस पर यहाँ पर भट्टी रख दी जाती है, फर्नेस रख दी जाती है। सनलाइट आती है पैरेलल, वो टकराकर पैरेलल आएंगी सनलाइट, तो वो टकराकर फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। और जब ये यहाँ पर फोकस पर कन्वर्ज होंगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे फर्नेस जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। कॉन्वेक्स लेंस का एक हाफ यानी आधा पार्ट एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या इस जब ये कॉन्वेक्स लेंस का एक हाफ कवर्ड हो गया इसके बाद भी जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा, ये हमें बताना है। साथ ही साथ हमें अपने आंसर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन भी करना है। तो इसका आंसर है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के एक हाफ को ब्लैक पेपर से कवर्ड भी कर दें तब भी कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाता है। तो इसका आंसर है यस। अब वो कैसे होगा, इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस है व्हेन द अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड, जब लेंस के अपर हाफ को ऊपर वाले पार्ट को हम कवर्ड कर दें। जैसे इसमें कैसे बनेगा डायग्राम, ये हमारा
कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पर ये F1 F2 2F1, यहां पर F2, यहां पर 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा। पहले हमें क्या कर देना है, इसका ऊपर का भाग कवर्ड कर देना है। ये हमने ऊपर का भाग इसका ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे आई, मिरर पर टकराकर वो कन्वर्ज हो गई, पैरेलल निकल गई फोकस से। दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से आई, इस तरीके से आएगी, मिरर पर टकराएगी और रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पर 2F2 से पीछे फोकस करेंगे अपने आप को। 2F जो इमेज बनेगी वो 2F2 से पीछे बनेगी। अब यहां पर एक रे F1 से आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां दूसरी रे भी आई, उसको भी जो लेंस का नीचे वाला पोर्शन है वही उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये यहां पर दोनों रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पर मिल रही है, तो इमेज 2F2 से पीछे बन रही है। ये हमारी इमेज बन गई। तो हमने देखा, यानी अगर हमने लेंस का ऊपर वाला पार्ट भी हमने कवर किया है तब भी हमारी इमेज बन रही है। अब इसका रीजन क्या है, इन दिस केस ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस। इस केस में क्या हो रहा है, जो लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उसको लेंस का लोअर हाफ यानी नीचे वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। जो ये रेज हैं ये लेंस के दूसरे साइड पर मीट हो रही हैं, मिल रही हैं, और जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। यानी ये रेज लेंस के दूसरे साइड पर मिल रही हैं और इमेज हमारी बन रही है, और इन रेज को सिर्फ लेंस का नीचे वाला पार्ट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा केस है हमारा, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। जब लेंस का लोअर हाफ कवर्ड हो, इसका भी हम बना लेते हैं। ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2, इसी तरीके से F1 2F1। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, नीचे वाला पार्ट इसका कवर्ड कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ लेंस का जो ऊपर वाला पोर्शन है वही लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। एक ले आई पैरेलल, F2 से निकल गई, दूसरी रेज आएगी ऑब्जेक्ट से, लेंस उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो यहां पर मिलेगी F2 से, यहां पर F2 के पीछे मिलेगी। ये दोनों रेज कहां पर मीट कर रही हैं, 2F2 से पीछे। यहां पर हमारी इमेज बन रही है। तो इस केस में भी हमने देखा, इस केस में भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें रीजन क्या होगा, इस दूसरे वाले रीजन में जो लाइट की रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करेगा लेंस का अपर पार्ट। पहले में तो लेंस का लोअर कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में लेंस का अपर पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। और जब लेंस का अपर पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये लेंस के दूसरी साइड पर जाकर मीट करेगी और इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है और वो एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और उस कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। हमें इस रे डायग्राम बनाना है, साथ ही साथ हमें जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन, उसका साइज और उसका नेचर फाइंड करना है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में जो हम ऑब्जेक्ट का जो साइज लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो नेगेटिव में लेते हैं, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में लेते हैं और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में लेते हैं। ये हमें याद रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी यू हमारा गिवन है माइनस के 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसमें 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ प्लस के 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लेते हैं। और तीसरा दिया हुआ है हमें इसमें ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 5 सेंटीमीटर। ये हमने प्लस में क्यों ली, क्योंकि
ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है, अपर सरफेस पर रखा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा जाएगा उसकी हम जो डिस्टेंस लेंगे या जो उसका जो हम साइज लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। तो जो हमारी इमेज बनती है, रियल इमेज, वो बनती है इन्वर्टेड प्रिंसिपल फोकस के नीचे। तो जो प्रिंसिपल फोकस के नीचे वाले डिस्टेंस हैं वो हम ले लेते हैं नेगेटिव में, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर वाले जो डिस्टेंस हैं उन्हें लेते हैं हम पॉजिटिव में। ये हमें ध्यान रखना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा जाता है, तो यह है 5 सेंटीमीटर, और ये लिया है हमने पॉजिटिव में। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/v निकालेंगे क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए। 1/f प्लस माइनस है यहां पर, इधर ये प्लस में आ जाएगा 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है हमारे पास, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास u है वो है -25 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, यहां पर प्लस माइनस तो हम यहां पर माइनस का लगा देंगे 1/25। इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 50। 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, माइनस 25 2 जा 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास आ गया 3/50 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आया 1/v। अब हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए v। तो v इज इक्वल टू 50/3। हमने इसे भी उल्टा किया और इसे भी उल्टा किया। यह आ जाएगा हमारे पास 16.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास v डिस्टेंस आ गई। हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था v हमारे पास पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें इमेज का साइज भी निकालना है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो यहां पर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी गई है, v भी हमें पता है और u भी हमें पहले ही पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, v है हमारे पास 16.66 सेंटीमीटर और u है हमारे पास -25 सेंटीमीटर। यहां से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। हाइट ऑफ इमेज निकलेगी, ये यहां पर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 16.66 इंटू 5 अपॉन -25। 5 से इसको काट देंगे हम, 5 5 जा 25। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -16.66 अपॉन 5, क्योंकि माइनस नीचे है तो इसे हमने ऊपर लिख दिया। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा आ जाएगा लगभग -3.33 सेंटीमीटर। अब ये हाइट ऑफ इमेज आ रही है माइनस में, यानी इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल फोकस से नीचे बन रही है। प्रिंसिपल फोकस से जो इमेज नीचे बनती है वो होती है इन्वर्टेड इमेज। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका हमें रे डायग्राम बनाना है। पहले इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर ये f2 2f2 f1 2f1। अब हमें इसमें देखना है कि हमें ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है। हमारी इसकी जो फोकल लेंथ दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इसका दुगना यानी O से 2f1 तक 20 सेंटीमीटर, और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, यानी हमें ऑब्जेक्ट इससे भी पीछे रखना है। ऑब्जेक्ट हमने रखा यहां पर 25 सेंटीमीटर पे, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो एक रे आई पैरेलल, कन्वर्ज होकर f2 से निकल गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवर्ट हुए ऐसे ही निकल जाएगी और हमारी इमेज यहां पर बनेगी। ये हमारी इमेज बन रही है a' b' और ये हमारा a b ऑब्जेक्ट है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज बन रही है वो 2f2 से पहले बन रही है, और हमारा जो v आया था वो आया था 16.66 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से 20, तो 20 से पहले हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो वो हमारी बिल्कुल सही बन रही है, और इमेज का जो हमारा साइज है वो है 3.33 सेंटीमीटर माइनस में। माइनस का मतलब जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। तो हमने रे डायग्राम तो बना लिया। अब हमारे पास हमारी पोजीशन भी हमें पता लग गई। जो इमेज की पोजीशन है वो है 16.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ये इसकी पोजीशन आ गई। और हमारा जो इमेज का साइज आ गया वो आ गया माइनस के 3.33 सेंटीमीटर। और अब नेचर, जो नेचर है इमेज का, इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। कॉन्वेक्स लेंस रियल बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और वो इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, यानी जो इमेज की डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें बताना है लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और रे डायग्राम भी बनाना है। तो हमें पहले तो कॉनकेव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। कॉनकेव लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, u माइनस में, एफ बी माइनस में और वी भी माइनस में। यहां पर जो u दिया गया है वो हमें u निकालना है। v इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और v दिया गया 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास माइनस के 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस के 15 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमें वही लगाना है, 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हमें 1/u निकालना है, तो u को हम इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएगा और आ जाएगा 1/v, f इधर आकर माइनस का माइनस 1/f। तो v हमारे पास कितना है, 1/ माइनस के 10 माइनस फोकल लेंथ माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो माइनस के 1/10 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/15। इसका एलसीएम 30, 10 3 जा 30 माइनस 3 प्लस 15 2 जा 30 2 1 जा 2, तो यह आ जाएगा माइनस के 1/30। यह आ गया 1/u। तो इसे उल्टा कर देंगे, u आ जाएगा हमारे पास माइनस के 30 सेंटीमीटर। u माइनस में आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी थी। अब हम इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर इसका f2, 2f2, f1, 2f1। अब ऑब्जेक्ट हमारा -30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। फोकल लेंथ थी हमारी -15 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 15, तो यहां से यहां तक 30, यानी ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर रखा गया है, क्योंकि 2f1 भी 30, u भी 30। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद एक रे आई, डाइवर्जिंग लेंस है, यहां से डाइवर्ज हो गई और हमें ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज होकर f1 से डाइवर्ज हो रही है। ये हमने पीछे प्रोड्यूस की। दूसरी रे आएगी, इसे कट करेगी और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवर्ज हुए निकल जाएगी, ये वाली रे। तो ये दोनों यहां पर कट कर रही हैं f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां पर हमारी इमेज बनेगी। इमेज का साइज डिस्टेंस दिया गया था हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी f1 से पहले ही बन रही है। ये इसका रे डायग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हमें इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर फाइंड करना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारे साइन कन्वेंशन है वो है u हम माइनस में लेते हैं, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव। तो इसमें दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर में एक तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15। तो u 10 सेंटीमीटर माइनस के, फोकल लेंथ प्लस के 15 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो मिरर फार्मूला अलग होता है,
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस आ गया। हमें निकालना है 1/v, तो 1/f माइनस के 1/u। फोकल लेंथ कितनी है 15, 1/15 और u है माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/10। 30 ला एलसीएम, 15 टू जाए 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 5/30 यानी 5 6 जा 30 आ जाएगा 1/6। ये आ गई हमारी 1/v। उल्टा कर देंगे v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना था। और इसमें हमें बताना है दूसरा नेचर क्या होगी इमेज की। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन हमें पता है माइनस के v बाई यू, तो माइनस के v यानी माइनस के 6 सेंटीमीटर और u माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ये हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमें पता लग गया जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट है। तो हमारी इमेज की जो नेचर होगा, इमेज की नेचर वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।